नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। इस वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे AHC RO का जो एग्जाम 12 दिसंबर को शेड्यूल्ड है, उसकी सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज में से जो कंप्यूटर सेक्शन है उसका जो टेस्ट कंडक्ट हुआ था हमारे पेड ग्रुप्स में AHC RO 2021 के लिए, उसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। और जो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ज़रूरी होंगे बताने के लिए उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर और सारे के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन एक ही जगह पर मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी मशीन है जो कि चार्ल्स बैबेज द्वारा डिज़ाइन की गई थी। तो ये तो एनालिटिकल इंजन होगा, ये वाला इंजन इन्होंने ही बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो रैम के अंदर जो सबसे बड़ी दूसरे नंबर की मेजरमेंट यूनिट है वो गीगाबाइट है क्या? तो सही बात है, पहले नंबर की टेराबाइट है। इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम परम है, क्या इसको पुणे में डेवलप किया गया था? तो जी हाँ, बिल्कुल, ये एकदम करेक्ट फैक्ट है। तो सही कौन कौन से स्टेटमेंट हुए? दोनों ही, यानी बोथ 1 और 2, सी। नेक्स्ट देखते हैं सॉफ्टवेयर, सॉरी यहाँ पर जो लोटस है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो लोटस यहाँ पर फ्लावर आप मत टिक करिएगा, कंप्यूटर सेक्शन से ये सवाल है तो कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जी हाँ, जो लोटस है वो पुराने टाइम पर यूज़ किया जाता था ईमेल को भेजने और प्राप्त करने के लिए, शेड्यूल फिक्स करने के लिए, जो ऑफिस वाली चीज़ें हैं उनको ये आसान बनाता था। तो ये सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, सी। फिर देखिए यहाँ पर ऑड वन आउट बताना है, कोई एक चीज़ ऑड है या फिर कोई दो चीज़ें ऑड है। फ्लॉपी डिस्क, रोम, डीवीडी। तो जहाँ तक फ्लॉपी डिस्क और डीवीडी की बात है तो ये बाहर से एक्सटर्नली अंदर डाली जाती थी सीपीयू के, इसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती थी। लेकिन जो रोम है वो सिस्टम में इनबिल्ट होती है, वो बाहर से नहीं लगाई जाती। तो यहाँ पर जो ऑड वन आउट है वो रोम है, बी। फिर देखिए यहाँ पर इनमें से कौन सा एक स्टोरेज मीडियम नहीं है? तो हार्ड डिस्क में चीज़ें स्टोर की जाती हैं, फ्लैश ड्राइव में, डीवीडी में, लेकिन मॉनिटर में नहीं। उसमें जो कंप्यूटर का आउटपुट है वो दिखाया जाता है, बी। डेटा हायरार्की का असेंडिंग ऑर्डर बताइए, मतलब जो सबसे छोटी यूनिट है वो सबसे पहले और सबसे बड़ी यूनिट होगी सबसे बाद में। तो इन सबों में सबसे छोटी यूनिट है बिट, फिर बाइट का नंबर आता है, फिर फील्ड का, फिर रिकॉर्ड का, फिर फाइल, और बहुत सारी फाइलें मिलेंगी डेटाबेस के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। उसके बाद देखिए 7 नंबर, कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं? जो गलत है उसका चुनाव आपको करना होगा। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रियल टाइम की चीज़ों को हैंडल करने के काम में आता है। तो जी नहीं, जो रियल टाइम चीज़ें हैंडल करने के काम में आता है, मान लीजिए कोई फ्लाइट यहाँ पर रनवे के ठीक ऊपर आ चुकी है और वहाँ के जो पायलट हैं वो ATC को सिग्नल भेज रहे हैं कि भाई कौन से नंबर का रनवे खाली है। तो रियल टाइम में ये चीज़ें एग्जीक्यूट होनी है, तो वहाँ से जो भी सिस्टम है ATC का वो रियल टाइम प्रोसेसर उसमें होना चाहिए, ना कि टाइम शेयरिंग। इसी वजह से ये गलत, तो ये तो अपने आंसर में लिया जाएगा बिकॉज ये गलत है। और दूसरा है कि मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हम लोग मेमोरी के अंदर स्पेस एलोकेट करते हैं अलग अलग कंप्यूटर के टास्क के लिए। तो दूसरा तो सही है और जो सही है वो ले नहीं सकते। तो गलत कौन सा है? सिर्फ पहले वाला, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, इनमें से कौन से टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में कंप्लीट होता है लेकिन रोम में पाया जाता है? तो ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, सी। RAG का फुल फॉर्म क्या है? तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इस चीज़ का फुल फॉर्म है। ये सारी जानकारी हमारे कंप्यूटर पापा वीडियो में और उसकी PDF में आराम से मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम में है वो किस लिए यूज़ होती है? तो ये प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी है। कोई प्रोसेसर है वो पहले नंबर पर किस चीज़ की प्रोसेसिंग करेगा, दूसरे नंबर पर, ये राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के अंतर्गत आता है, बी। इसके बाद 11 नंबर की बात करेंगे, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, इस चीज़ की जानकारी मांगी गई है। तो जो OSI मॉडल है उसमें 7 लेयर होती हैं, सही बात है एकदम। दुनिया का सबसे पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन था? MS-DOS। ये दोनों ही फैक्ट एकदम सही है। ये जितने भी हमारे स्टेटमेंट हैं इनको ध्यान रखते हुए चलिए, एक एक स्टेटमेंट में से 4 ऑप्शन वाला एक सेपरेट क्वेश्चन रियल टाइम में एक्सपेक्टेड होता है हमेशा। तो खैर 12 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा बंदा है जो एंड्रॉयड INC के संस्थापक में नहीं गिना जाता? तो एंड्रॉयड INC के जो संस्थापक हैं वो 3 हैं, निक सीयर्स, एंडी रूबिन और रिक माइनर। शटलवर्थ जी इसका हिस्सा नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ से सही होता हुआ। इसके बाद देखिए नोटपैड नाम का जो टेक्स्ट एडिटर है, आई होप सभी ने इस्तेमाल किया होगा कभी ना कभी। ये कहाँ पर किस वाले सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपको मिलता है? तो विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे तभी तो मिलेगा, ए। उसके बाद 14 नंबर में आपसे पूछा है कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट हैं। तो सबसे पहले जो जावा है वो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, एक एक स्टेटमेंट पर फोकस करना है। ओपन सोर्स में आता है जावा, डेवलप किसने किया था? सन माइक्रो सिस्टम ने, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये सभी बातें सही हैं। दूसरा .NET फ्रेमवर्क जो है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया था,
क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, ये भी बात सही है। ये दोनों स्टेटमेंट आपको अलग से भी ध्यान रखने हैं। तो सही कौन से हैं? दोनों ही, बोथ 1 एंड 2, सी ऑप्शन। इसके बाद मॉडिफायर की के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट एल्ट, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं, सभी ऑप्शन ऊपर के सही हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल्ट ये मॉडिफायर की के एग्जाम्पल है। कल को ऑड वन आउट में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर फंक्शन टाइप का कुछ लिख देंगे तो वहाँ से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा ऑड है। DTP का फुल फॉर्म डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सीधे सीधे बी। उसके बाद 17 नंबर में अगर हम देखें तो करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं कौन कौन से सही हैं। तो पहला है कि जो कंपाइलर है वो हाई लेवल को मशीन कोड में ट्रांसलेट करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए जावा में कोई प्रोग्राम लिखा तो उसको इस लायक बनाना कि सिस्टम उसको समझ सके, मतलब 0 1 में कन्वर्ट करना, ये चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपाइलर की होती है क्या? तो ये होती है बिल्कुल। दूसरा है कि जो ट्रांसलेटर है वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो असेंबली लैंग्वेज में यूज़ करते टाइम असेंबलर कहलाता है। सही बात है ये भी। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ 1 एंड 2, सी। उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट एक बार फिर से बताने हैं। दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं। सॉफ्टवेयर का सबसे पहला काम होता है कि वो गिवन डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करे, सही बात है। और दूसरा है बहुत सारे रिकॉर्ड मिलाकर के एक डेटाबेस बनते हैं। इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड एक प्रकार से फाइल बन जाती है और बहुत सारी फाइल डेटाबेस होती है, दोनों ही सही हैं, सी ऑप्शन। FSF इस चीज़ का फुल फॉर्म है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, बी। उसके बाद 20 नंबर अगर हम देखें, करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं एक बार फिर से, जो जो सही है वो बताने हैं। तो मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है क्या? तो देखिए मॉडेम का मतलब है मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर, दोनों ही टाइप की डिवाइसेस में इंस्टॉल होती हैं। जो मॉड्यूलेटर है वो एनालॉग से डिजिटल, जो डिमॉड्यूलेटर है वो डिजिटल से एनालॉग, दोनों ही चीज़ें सही हैं, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, डी। इसके बाद अगर बात करें 21 नंबर की, तो कैप्चा किससे रिलेटेड एक कंप्यूटर प्रोग्राम है? तो कैप्चा आपको कब डालना पड़ता है? आप अलग अलग वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो उसमें एक नीचे करके वार्निंग लिखी रहती है, आई एम नॉट अ रोबोट, और उसमें आपसे कुछ भरवाते हैं, इसके बाद ही आगे जाने देते हैं। तो वो ऐसा करके करना क्या चाहते हैं? वो ये देखना चाहते हैं कि जो इनपुट दे रहा है वो ह्यूमन है या फिर मशीन है, टू सेपरेट ह्यूमन इनपुट फ्रॉम मशीन इनपुट, डी। बाइनरी लैंग्वेज कितने डिजिट से मिलकर बनी होती है? तो 2 ही डिजिट उसमें होते हैं, 0 और 1, तो 2 डिजिट्स आर देयर, बी ऑप्शन। आपके पास एक डेसिमल नंबर है 759 जिसे हमें चेंज करना है ऑक्टल में। तो रूल क्या होता है? ये जो भी डेसिमल है जिस बेस पर आप जाना चाहते हैं, ऑक्टल का बेस 8 होता है। अब इससे आप डिवाइड करते हुए आगे बढ़ें। किसको डिवाइड करना है? 759 को। तो 8 9 ज़ा 72, ये 9 हुआ, 3 9 8 4 ज़ा 32, 7 इज रिमाइंडर, तो 7 इधर लिख दिया। अगेन 8 से काटेंगे तो 8 11 ज़ा 88, उसके बाद 12 से काटेंगे तो 96 हो जाएगा, जो कि नहीं चाहिए। 6 रिमाइंडर यहाँ पे बचता हुआ, 8 1 ज़ा 8, 3 रिमाइंडर यहाँ से बचता हुआ। अब 1 8 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए इस 1 को रिमाइंडर के नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे। नीचे से ऊपर पढ़ेंगे तो 1 3 6 7 इज़ द राइट आंसर, ए। बात करें अगर 24 नंबर की, तो IBM का फुल फॉर्म इटालियन बिजनेस मशीन है क्या? इसका नाम है IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ना कि इटालियन। ये गलत हो गया, सही स्टेटमेंट हमको बताने हैं। तो पहला तो होगा नहीं अपना आंसर। दूसरा है MICR, इसका फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है क्या? तो बिल्कुल यही है। और चूंकि हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं और दूसरा ही सही है, इस वजह से बी, ओनली 2। इसके बाद बात करेंगे 25 नंबर की। अगर आप फ्लॉपी में से फाइल डिलीट करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? तो फ्लॉपी 90s की टेक्नोलॉजी थी, आजकल इसका यूज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो इसमें ये होता था कि 1.44 MB कैपेसिटी वाली ये फाइल अगर वहाँ से एक बार डिलीट हो गई तो वापस से नहीं मिलेगी। फाइल गेट्स डिलीटेड एंड कैन नॉट बी रिस्टोर्ड अगेन। तो सी ऑप्शन यहाँ से एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। अगेन इसमें 2 स्टेटमेंट आपके सामने हैं, कौन कौन से सही है ये बताना है। तो लॉजिक चिप को माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है, सही बात है। और जितने भी IC कंप्यूटर में बनते हैं ज़्यादातर बनते हैं सिलिकॉन से, ये भी सही बात है। तो दोनों ही सही हैं, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, सी ऑप्शन। पेरिफेरल इक्विपमेंट का एग्जांपल मतलब जो बाहर से सिस्टम में अटैच किए जाते हैं। ALU CPU के अंदर होता है प्रोसेसर के, CPU प्रोसेसर के IC का एक हिस्सा है। स्प्रेडशीट ये तो एक्सेल का कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर का। प्रिंटर ये बाहर से जोड़ा जाता है, तो यही पेरिफेरल हुआ, सी। कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? तो प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस ये सब हार्डवेयर है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डी। उसके बाद 29 नंबर है कि सुपर कंप्यूटर के यूजेस क्या क्या हैं। इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग के लिए, मतलब इनपुट अगर इंटेंस है तो आउटपुट कैसे निकाला जाए, और कॉम्प्लेक्स इनपुट का आउटपुट कैसे निकाला जाए, ये वहीं से तो होता है कंट्रोल। डेटा रिट्रीवल, बड़े बड़े डेटा को रिट्रीव करने के लिए, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन जहाँ पर ज़्यादा है वैसे एप्लीकेशन परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्ट, इसके लिए सुपर कंप्यूटर ही चाहिए। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। 30 नंबर में है कि माउस को अगर 2 बार क्लिक कर दिया तो जो भी इन्फॉर्मेशन जाएगी वो किधर जाएगी? CPU में जाएगी ऑब्वियसली। इसके बाद इनमें से कौन से टाइप का प्रिंटर है जो शोर बहुत मचाता है? तो ये है डॉट मैट्रिक्स, बी। पुराने टाइम पर यूज़ होता था, अर्ली 2000 में।
ये जितने भी टाइप के प्रिंटर हैं सबकी विशेषताएं पता होनी चाहिए। हमारे कंप्यूटर पापा वीडियो में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। इसके बाद यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हमारे सामने हैं, कौन कौन से इनकरेक्ट यानी गलत हैं ये चीज़ बतानी होगी। तो कंप्यूटर का माउस है वो डगलस एलिंगबर्ट ने बनाया था, क्या सही बात है। एक एक स्टेटमेंट को कंठस्थ करते हुए चलिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी जो है, जो आज एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी सिस्टम में, जैक किल्बी ने इनको डिज़ाइन किया था, सही बात है। जो कंप्यूटिंग डिवाइस है, कैलकुलेटिंग डिवाइस के नाम से भी ये जानी जाती है, गणना यंत्र, ये अबेकस है। ये कहाँ पे इन्वेंशन हुआ था इसका, जापान में क्या, तो नहीं, चाइना में इसका इन्वेंशन हुआ था। यही स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, बाकी सब सही है। तो विच वन इज़ इनकरेक्ट, थर्ड वन, ओनली 3, सी। MS वर्ड किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, सी। 34 नंबर की अगर हम बात करें तो लाइट पेन के जो यूजर्स हैं वो इस प्रकार हैं कि वो लाइट को सेंस करेगा और स्क्रीन के ऊपर उसी हिसाब से आउटपुट देगा। तो यही तो काम है इसका, सही बात है। वर्किंग स्पीड मेगाहर्ट्ज में मेज़र की जाती है, कुछ लोग इसको गलत लगा देंगे क्योंकि स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। ऐसा नहीं है, कंप्यूटर के जो काम करने की गति है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। भाई यही तो देखते हैं कि 1 सेकंड में कितने ज़्यादा इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट कर पा रहा है। तो 1 सेकंड में अगर कोई चीज़ गिन रहे हैं तो वो फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आएगी और उसी की यूनिट मेगाहर्ट्ज दी हुई है। तो ये सही बात है, मेगाहर्ट्ज में ही कंप्यूटर की फ्रीक्वेंसी या फिर उसकी वर्किंग स्पीड नापी जाती है। सेकंड सही है और फर्स्ट तो ऑब्वियस सी बात है सही है। तो दोनों सही हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सी एक इनपुट डिवाइस आजकल पॉपुलर है। तो पहली बात तो इनपुट डिवाइस जो नहीं है उसको यहाँ से हटा ही देंगे। मदरबोर्ड नहीं है, सेमीकंडक्टर नहीं है, CPU नहीं है, तो एक ही बच गई, ए कीबोर्ड। इसके बाद MS वर्ड का कौन सा ऐसा फीचर है जिससे डॉक्यूमेंट में लिस्ट बना सकते हैं। जैसे ये डॉक्यूमेंट है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से पॉइंट। तो या तो आप ऐसे बोल्ड बना के दिखा सकते हैं या स्टार बना के दिखा सकते हैं, एरो बना के दिखा सकते हैं, नंबरिंग करके दिखा सकते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो यहाँ मिलेगा वो बुलेट्स एंड नंबरिंग मिलेगा, डी ऑप्शन। 37 नंबर में है कि इसमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कीबोर्ड है, स्कैनर है, माउस है, लेकिन प्रिंटर नहीं है, वो आउटपुट देती है पेपर के ऊपर, बी। कंपाइल टाइम एरर का एग्जांपल यहाँ पे कौन सा है, तो सिंटैक्स। कंपाइल टाइम मतलब प्रोग्राम जब रन कराया जा रहा है तो उसी समय एरर बता देगी, तो सिंटैक्स है, क्योंकि जैसे ही अगर उसको एरर मिली तो नीचे रेड मार्क लगा के दिखा देता है। और बाकी ये सब रन टाइम एरर है कि सब कुछ सही है लेकिन लॉजिक ही गलत डाले थे तो डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन सही से ना चलना, दोबारा से जब उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं तो एरर आ जाना, ये सब रन टाइम की प्रॉब्लम है। इसके बाद 39 नंबर की अगर हम बात करें, प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन है यानी कितनी बढ़िया प्रिंटिंग क्वालिटी आ रही है, ये डॉट्स पर इंच, कितने इंच में कितने डॉट, सही बात है। ऑक्सिलरी मेमोरी को सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं, ये भी सही बात है, बोथ 1 and 2, सी ऑप्शन। ऑक्सिलरी मेमोरी जो अलग से जोड़ी जाए, और वो कैसे आप दे सकते हैं, CD, DVD, पेन ड्राइव, ये सब लगा के। इसके बाद अगर आप देखें 40, तो फ्री हार्ड डिस्क स्पीड जो रैम की कैपेसिटी बढ़ाने के काम में आती है उसे क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर उस मेमोरी का नाम है वर्चुअल मेमोरी जिससे आप रैम की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, बी। यहाँ पर कैच होगा CATHE। कैच एक फास्टेस्ट मेमोरी मानी जाती है, लेकिन अगर ऑप्शन में कैच के साथ रजिस्टर दिया हो तो प्रेफरेंस रजिस्टर को देंगे क्योंकि रजिस्टर परमानेंट है, कैच टेम्परेरी है। उसके बाद 41 नंबर में अगर आप देखें कौन सी मेमोरी बैकअप के लिए यूज़ होती है, तो सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि सिस्टम की मेमोरी भर गई या फिर आपको ऐसा लगता है कि गलती से डिलीट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो आप अलग से उसका बैकअप लेकर रख सकते हैं। आप कैसे रख पाएंगे, CD, DVD, पेन ड्राइव के थ्रू ही तो रख पाएंगे ना, जो सब सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा है, बी। इसके बाद 42 नंबर में यहाँ पर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल कौन से हैं। 42 नंबर में जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल पूछे हैं, फोटोशॉप, MS वर्ड, MS एक्सेल। तो यहाँ पर आपको स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर लग रहे हैं क्योंकि फोटोशॉप से सिर्फ फोटो एडिटिंग होती है, MS वर्ड में सिर्फ लिखा पढ़ी होती है, MS एक्सेल में बॉक्सेस में डेटा कलेक्शन होता है। लेकिन ये स्पेशल पर्पस नहीं हुआ, ये जनरल पर्पस है, क्योंकि एक्सेल की स्प्रेडशीट एम्प्लॉयज़ के लिए भी बनाई जा सकती है, घर के खर्चों के लिए भी बनाई जा सकती है। ऐसे ही फोटोशॉप मस्ती मजाक के लिए भी बनाई जा सकती है, सीरियस चीज़ों के लिए भी बनाई जा सकती है। MS वर्ड की जो लिखा पढ़ी होती है वो किसी भी लेवल की हो सकती है, ऑफिस में भी, घर पे भी कोई हिसाब लिखना हो तो वो भी संभव है। तो सभी जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं, डी। अगर ये सारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं तो स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर फिर क्या होंगे, तो उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में सिर्फ कैलकुलेशन हो सकती हैं, उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसमें कुछ भी शेड्यूल मेंशन कर दें, कुछ लोगो बना दें या फिर जनरल राइटिंग कर दें। इसके बाद ऐसे प्रोग्राम जो स्पेसिफिक टास्क पर परफॉर्म करने के लिए बनाए जाएं जो कि कंप्यूटर के मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टास्क के लिए ही होता है। MS वर्ड, राइटिंग किसी भी लेवल की हो, राइटिंग करनी है तो इसी का यूज़ करना पड़ेगा। MS पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन किसी भी लेवल की हो,
बनेगी तो इसी पे ना, इस वजह से ए यहाँ पे सही होगा। इसके बाद 44 नंबर की अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे टाइप के कंप्यूटर स्कूल कॉलेज में रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करने के लिए यूज़ में लाए जा सकते हैं? तो जनरल पर्पस, क्योंकि उसमें जो सॉफ्टवेयर होते हैं सारे जनरल सॉफ्टवेयर ही होते हैं जिनके बारे में ऊपर बात की जा चुकी है, और उन्हीं से ही काम चल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी ऐसी टाइप की मेमोरी है जो सीपीयू में जो भी डेटा एग्जीक्यूट हो रहा है उसको सीधे सीधे स्टोर करती है? तो वो तो प्राइमरी मेमोरी है, ए। इस समय कौन सी जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की? तो 5वें नंबर की, 5th, डी। और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहीं से चालू हुआ है। उसके बाद एक ऐसी डिवाइस जो सर्किट ब्रेकर की तरीके से काम करती है, अगर मान लीजिए पावर ज़्यादा आ रहा है तो हार्डवेयर को डिस्कनेक्ट कर देती है वहाँ के पावर सोर्सेज से, और इस प्रकार ज़्यादा पावर आने की वजह से हार्डवेयर जलने से बच जाता है। तो ये तो सर्ज प्रोटेक्टर है, सी। रोम का फुल फॉर्म, आसान सा सवाल, रीड ओनली मेमोरी, सी। अब ये हमारे पास 0.8125 है डेसिमल के अंदर, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो रूल क्या होता है कि पॉइंट के बाद जो भी चीज़ लिखी हुई है उसका डबल करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए बाइनरी जिसका बेस होता है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि ये पॉइंट का मामला है, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। अगर पॉइंट ना होता तो डिवाइड कर रहे होते। तो 0.8125 का डबल आपको दे रहा है 1.625। अब अगला रूल, ये 1 रख दीजिए साइड में, जो बचा हुआ है उसको उठा लीजिए, 0.625, 0.625 आप उठा लेंगे, इसका डबल करेंगे वापस से तो 1.25 मिलेगा। एक बार फिर से 1 को यहाँ पे रख लीजिए आप, जो बचा हुआ है 0.25 उसका डबल कीजिए तो ये 0.5 आएगा। अब ये 0 जो है इसको यहाँ रखिए, बाकी जो बचा हुआ है 0.5 उसका डबल कीजिए तो 1 आ गया। बस अब रुक जाइए क्योंकि पॉइंट के बाद अब कुछ भी नहीं है, और इस 1 को यहाँ रखिए तो 0 पॉइंट तो आएगा ही, साथ में ये जो चीज़ें इकट्ठा हुई हैं ये भी आ जाएंगी, 0.1101 बी। इसके बाद 50 नंबर की अगर हम बात करें तो टर्नरी ऑपरेटर को और किस नाम से जाना जाता है? कंडीशनल ऑपरेटर से, ए। और जो रिलेशनल ऑपरेटर है ये यूनरी ऑपरेटर होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।